जब पंजाब विधानसभा में हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात हो और वो चुप्पी साध, जिस तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चंडीगढ़ के ऊपर दावा ठोका, विधानसभा में एक तरफा एक प्रस्ताव लेके आए, लेकिन ये लोग जो हरियाणा के हक हैं, खास तौर पे जब एसवाईएल की बात आती है, एसवाईएल का जिक्र क्यों नहीं करते? हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आज आप पत्रकार साथियों के सामने आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप साथियों के जरिए, आप साथियों के मार्फत हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति तो हरियाणा में करो, लेकिन जब हरियाणा के हितों पे डाका डलेगा तो आप चुप्पी साधोगे। ये हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी। हरियाणा ने अपने इन हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मैं आप पत्रकार साथियों से भी ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप सभी साथी हरियाणा के हैं, आप सभी साथी भी हरियाणा के हितों के लिए चिंतित होंगे। आप जिस तरह से आप साथी, इस तरह से हरियाणा का आम जन वो भी ये बात बेहतर जानता है कि हरियाणा के लोग 1 फुट जमीन नहीं देते। आम आदमी पार्टी हमसे चंडीगढ़ लेने की बात कर रही है, और वो भी इस तरह से संविधान को धक्का बता के, देश के संघीय ढांचे पे चोट करके। जिस राजनीतिक दल को ना तो देश के संघीय ढांचे की चिंता है, ना संविधान की चिंता है, और जिस 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र करते हैं ये मित्र, मेरा इनसे एक सवाल है, क्या आपने कभी उस एक्ट को पढ़ा है? मेरा सवाल सुशील गुप्ता से भी है कि कभी मौका लगा के उस एक्ट को पढ़िए। उस एक्ट में क्या लिखा है? एक तरफ पंजाब सरकार माननीय हाईकोर्ट में हलफनामा देती है और जिसमें स्वयं ये बात मानती है कि 1966 से पहले पंजाब का, चंडीगढ़ पंजाब का था, लेकिन 1966 के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। जब आप हलफनामा देकर इस बात को मानते हैं तो फिर आप चंडीगढ़ पे अधिकार किस तरह से जमा सकते हैं? और दूसरी बात, क्या आप नहीं जानते कि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ के लिए हरियाणा के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं तो आप एसवाईएल का जिक्र क्यों नहीं करते? ये वो लोग हैं जो जब हरियाणा के अंदर आते हैं तो अपना रंग बदलते हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठे होते हैं तो आपको वो बयान भी याद होगा जिसमें केजरीवाल साहब ने ये कह दिया था कि पंजाब के पानी पे पंजाब का हक। जबकि हम सब बेहतर जानते हैं कि 1966 में जब हरियाणा प्रदेश अलग हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जिसमें पंजाब के संसाधनों का बंटवारा हुआ, उसमें एसवाईएल के पानी पे हरियाणा के हक का बात कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, नवंबर 2016 की बात करें, लगातार हरियाणा के हक की तस्दीक कर चुका है। हरियाणा की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर धरती उस पानी के इंतजार में है। हरियाणा का किसान उस पानी के इंतजार में है। और आप बेहतर जानते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बारिश भी कम होती है, बहुत से क्षेत्रों में पानी का अभाव हरियाणा में है। उसके बावजूद अगर कोई राजनीतिक दल हरियाणा के उस पानी की बात ना करे, पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब की पार्टी की सरकार बनी, अगर केजरीवाल साहब, सुशील गुप्ता जी अपने आप को हरियाणा का पुत्र बताते हैं, तो क्या एक पुत्र को अपनी धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या केजरीवाल साहब को, भगवंत मान को ये नहीं कहना चाहिए कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस हक की तस्दीक एक बार नहीं बार बार कर चुका है, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को उस हक के लिए बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं, ये गिरगिट, मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इस शब्द को प्रयोग होते देखा है। ये हमारा शब्द नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं।
हम किसी तरह की अमर्यादित भाषा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग कदम कदम पे अपनी बात से पलटे, जो लोग कदम कदम पे झूठ बोले, जो लोग कदम कदम पे हरियाणा प्रदेश के हकों पे डाका डालने की बात करें, मजबूर हो जाते हैं हम आप जैसे साथियों के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाने के। मैं आप साथियों के सामने आया इसलिए कि आप साथियों के जरिए हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक तक मेरी बात पहुंचे। विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के ये नेता जिस तरह का झूठ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोलते रहे, वो आपके सामने आ चुका है। मैं तो आप साथियों की रिपोर्टिंग भी देखता हूं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों का जिक्र किया था, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था। आप जैसे एक मित्र ने सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के नेता से कि आपने दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले? 0। आरटीआई में जवाब मिला 0। उन्होंने वायदा किया था दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, लेकिन आरटीआई में जब पूछा गया तो आप लोगों को हैरानी होगी, एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नहीं बनाया। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है इसमें, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो। घर में झूठों की मंडी है लगी और बाहर लिखा है सच बोलो। तो जो लोग कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, जो लोग हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात करते हैं, मेरा आप साथियों से भी एक निवेदन है कि ऐसे लोग जब भी आपके सामने आए, आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि आप हरियाणा के हितों की बात क्यों नहीं करते, आप SYL के पानी की बात क्यों नहीं करते, आप हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते। मैं सुन रहा था कल सुशील गुप्ता जी मीडिया में एक बयान दे रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बयान को सुन। राजनीति आप हरियाणा में करेंगे, लेकिन तरफदारी आप पंजाब की करेंगे। वो उस बयान में सीधे सीधे पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई धरती पुत्र कहने वाला आदमी पड़ोसी की गोद में बैठ जाए। मुझे नहीं लगता आपके सामने भी कोई इससे पहले ऐसा उदाहरण आया हो। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी के कोई नेता आपके सामने आए, उनसे एक सवाल अवश्य पूछिएगा कि आप क्यों चाहते हैं कि हरियाणा को उसका हक ना मिले, क्यों आप हरियाणा के हक की बात नहीं करना चाहते। यही निवेदन करने में आप साथियों के सामने आया था। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की बात करें, चाहे हम सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल ही उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की अमर्यादा भी तो कर सकते हैं अपनी विधानसभा के अंदर। जी आपने जो कहा, एक विवाद उत्पन्न हो ही चुका है। तो जब वो सेंटर का चंडीगढ़ है, यूटी है, उसको यूटी रहने दिया जाना चाहिए। मित्र कह रहा था कि 2G गुप्ता जी हैं, लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। कोई मित्र गिरगिट बता रहा था, लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। अब विषय अकेला चंडीगढ़ नहीं है, विषय